आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो बिल्कुल किसी की पर्सनल डायरी के पन्नों जैसी लगती है। महादेव की अमानत, 4 साल का निस्वार्थ सफर। नाम से ही पता चलता है ना कि ये कोई आम कहानी नहीं है। मतलब आज के टाइम में जहां हर रिश्ते में कोई ना कोई स्वार्थ होता है, वहां बिना किसी शर्त के सिर्फ भरोसे और ईश्वर पर आस्था के साथ पूरे 4 साल निकाल देना सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस खूबसूरत सफर को एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी शुरुआत एक बहुत ही पवित्र अमानत बन गई। साल 2022 की बात है जब इस रिश्ते की शुरुआत हुई थी। अब जरा आज के दौर के बारे में सोचिए। हर कोई कुछ ना कुछ मांगता है, राइट? रिश्तों में एक लेन देन सा बन गया है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत एकदम अलग थी। एक ऐसा इंसान मिला जिसने कभी कुछ मांगा ही नहीं। कोई महंगे गिफ्ट्स नहीं, कोई बड़ी बड़ी डिमांड्स नहीं, सिवाय थोड़े से वक्त के। जी हाँ, सिर्फ थोड़ा सा वक्त। और ईमानदारी से कहूं तो यही वो निस्वार्थ भावना थी जिसने इस रिश्ते को बाकी दुनिया की भीड़ से बिल्कुल अलग कर दिया। शुरुआत के वो जो 2-3 महीने थे ना, जो सिर्फ एक नॉर्मल दोस्ती के थे, असल में वही इस रिश्ते की एक बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन तैयार कर रहे थे। और जब हम उस फाउंडेशन की बात करते हैं तो एक शब्द तस्वीर को बिल्कुल साफ कर देता है, लॉयल्टी, यानी वफादारी। लेकिन यहां लॉयल्टी की डेफिनेशन थोड़ी अलग और बहुत गहरी है। इसका मतलब सिर्फ धोखा न देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है शक का पूरी तरह से खत्म हो जाना। एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सस्पिशन। 4 साल तक चाहे कितनी भी गलतफहमियां क्यों न हुई हों, लेकिन एक दूसरे पर कभी कोई शक नहीं किया। अब ये सुनने में जितना आसान लगता है ना, असल जिंदगी में इससे निभाना उतना ही मुश्किल है। शुरुआत के कुछ महीनों में ही जब ये रियलाइज हुआ कि यार इस इंसान का भरोसा तो एकदम अटूट है, तो वो खिंचाव इतना मजबूत हो गया कि फिर पीछे मुड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं था। चलिए इस पूरे इमोशनल सफर को एक टाइमलाइन में रखकर देखते हैं। साल 2022 जब सब कुछ शुरू हुआ, एक अनजान मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। फिर आता है वो 1 साल का लंबा और सच कहूं तो बहुत ही मुश्किल इंतजार। उसके बाद जैसा कि हर असली रिश्ते में होता है, एक तूफान आया, मतलब भयंकर संघर्ष और लड़ाइयों का दौर। और फाइनली आज का दिन जहां 4 साल का भरोसा एकदम चट्टान की तरह डटा हुआ है। देखिए, कोई भी मजबूत रिश्ता रातों रात नहीं बनता, उसे समय की कसौटी पर परखा जाता है। ये कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि हमारे दिल की धड़कन की तरह ऊपर नीचे जाने वाला एक जीवित सफर है। अब आते हैं उस पड़ाव पे जो किसी भी इंसान के सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान ले सकता है, 1 साल का लंबा इंतजार। जरा सोचकर देखिए, किसी से बेपनाह मोहब्बत हो जाए, हर दिन हर पल बस उन्हीं के ख्यालों में खोए रहें, लेकिन पूरे 1 साल तक उन्हें अपनी आंखों के सामने देखने तक का मौका ना मिले। कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं जो 2 लोगों को मिलने नहीं देते, और ऐसे में या तो रिश्ता टूट जाता है या फिर प्यार उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां सिर्फ एहसास ही काफी होते हैं। यहां भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हर बीते दिन के साथ वो तड़प, वो चाहत और बढ़ती गई। बिना मिले बिना देखे ही दोनों की आत्मा एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ चुकी थी। और फिर पूरे 365 दिनों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। ये जो नंबर 1 है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस पल का प्रतीक है जब इंतजार खत्म हुआ था। ठीक 1 साल बाद जब वो पहली मुलाकात हुई तो ऐसा लगा जैसे वक्त पूरी तरह से रुक गया हो। जब वो पहली बार सामने आई तो उसकी उस मासूमियत ने, उस भोलेपन ने जैसे सारी दुनिया को ही भुला दिया। वो पल सच में इतना जादुई था कि इंसान बस पल के झपकाना भूल जाए। वो इस पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन गया। उस एक स्माइल ने पूरे 1 साल के दर्द, तड़प और इंतजार को जैसे छूमंतर कर दिया। लेकिन खैर, हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी कोई फेरी टेल तो होती नहीं है। ऐसे में एक बहुत ही सीरियस सवाल सामने आता है, क्या एक निस्वार्थ रिश्ता हर तूफान सह सकता है? शुरुआत में जो वो सादगी और मासूमियत थी, क्या वो इस दुनिया की कठोर हकीकत के सामने टिक पाएगी? क्योंकि जब रिश्ते पुराने होते हैं ना, हालात बदलते हैं, तो कई बार सबसे मजबूत दिखने वाले बंधन भी कमजोर पड़ने लगते हैं। एक बहुत ही सुंदर और आइडियलिस्टिक शुरुआत के बाद अब असली परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। क्या प्यार की वो नींव इतनी मजबूत थी कि वो आने वाले बड़े झटकों को झेल सके? और फिर सामना हुआ हकीकत की उन कड़वी सच्चाइयों से जिनसे कोई नहीं बच सकता। बहुत ही भयंकर लड़ाइयां, एकदम टूटने की कगार पर पहुंच जाना, और कई बार तो ऐसा महसूस होना कि बस अब सब खत्म हो गया है। ये वो टाइम था जब चेहरों की मुस्कुराहटों की जगह आंसुओं ने ले ली थी। और सच कहूं तो जब हम किसी कहानी का विश्लेषण करते हैं तो उसकी कमजोरियों और उसके दर्द को समझना भी बहुत जरूरी है। ये बहुत ही ह्यूमन नेचर है। कई बार ऐसी सिचुएशन आई जहां लगा कि अब इस रिश्ते में आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। अहंकार, गलतफहमियां और हालात, ये सब मिलकर उस खूबसूरत रिश्ते को खत्म करने पर तुले हुए थे।
तो फिर वो क्या चीज थी जिसने इस रिश्ते को बिखरने से बचा लिया? इसका जवाब बहुत ही गहरा है। पहला कदम तो यही था कि उस टूटने की कगार को एक्सेप्ट किया गया। लेकिन जो दूसरा और सबसे बड़ा डिसीजन था, वो था अपना सारा अहंकार, अपनी ईगो को साइड में रखकर इस पवित्र रिश्ते को सीधे महादेव के चरणों में सौंप देना। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब इंसान के अपने बस में कुछ नहीं रहता, जब सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं, तब ईश्वर पर पूरा सरेंडर ही इकलौता रास्ता बचता है। और फिर तीसरा कदम, इस बात पर 100% विश्वास करना कि अब भगवान भोलेनाथ खुद इस रिश्ते की रक्षा कर रहे हैं। ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, ये एक अटूट विश्वास था कि जब ऊपर वाले का हाथ सिर पर हो तो दुनिया का कोई भी तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और उस पूरे सरेंडर का रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट था अटूट भरोसा और हमेशा का साथ। उन तमाम बड़े बड़े तूफानों, भयंकर लड़ाइयों और गलतफहमियों के बावजूद एक चीज जो कभी नहीं बदली, वो थी वही शुरुआत वाली लॉयल्टी। कभी किसी ने दूसरे पर शक नहीं किया, और सही मायने में यही वो सबसे बड़ी ताकत थी जिसने इस रिश्ते को बचा लिया। जब इंसान का दिल एक बार किसी के पास पूरी तरह से ठहर जाता है ना, जब उस एक शख्स के अलावा कोई और दुनिया पसंद ही नहीं आती, तो वो रिश्ता सिर्फ एक रिश्ता नहीं रहता, वो एक इबादत बन जाता है। बाहरी तूफान कभी भी अंदर के उस भरोसे को नहीं हिला पाए, क्योंकि वो भरोसा अब खुद ईश्वर की निगरानी में था। 4 साल के इस लंबे, कभी खट्टे तो कभी मीठे और बहुत ही गहरे सफर के पूरे होने पर अब दिल में क्या फीलिंग आती है? इस पूरी कहानी का सबसे इमोशनल पॉइंट इन शब्दों में छिपा है। ये साथ सिर्फ इस जन्म का नहीं, बल्कि ताउम्र का हो। ये किसी के दिल की सबसे सच्ची और गहरी दुआ है। ये सिर्फ आज या कल की बात नहीं है। ये एक ऐसी पुकार है जो समय की सीमाओं से बहुत आगे जाना चाहती है। ये ख्वाहिश है कि हाथ हमेशा हाथ में रहे और दोनों हमेशा महादेव के साये में उनकी अमानत बनकर अपनी इस कहानी को आगे बढ़ाते रहें। ये प्यार का वो लेवल है जहां इंसान कुछ और मांगता ही नहीं, बस एक हमेशा का साथ चाहता है। और अंत में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आज के मॉडर्न रिश्ते इस लेवल के आध्यात्मिक समर्पण और गहरे सब्र के बिना सर्वाइव कर सकते हैं? आजकल की इस फास्ट फॉरवर्ड दुनिया में जहां सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, जहां रिश्तों में से स्वार्थ को निकालना इतना मुश्किल हो गया है, क्या बिना ईगो को छोड़े या बिना किसी सुप्रीम पावर पर विश्वास किए किसी भी रिश्ते को जिंदगी भर निभाया जा सकता है? ये कहानी साफ साफ सिखाती है कि सच्चा प्यार सिर्फ इमोशंस का खेल नहीं है, ये एक साधना है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। ये सफर सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि असली लॉयल्टी और प्यार का हमारी जिंदगी में आखिर क्या महत्व है।